चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले एक अहम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। दरअसल राजकीय स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री पर शिक्षा विभाग अब सख्त रुख अपना रहा है। एक आदेश कि प्राचार्य की पूर्व अनुमति के बिना किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं। स्कूल में आने वाले हर व्यक्ति की विजिटर रजिस्टर में एंट्री अनिवार्य है। कक्षाओं, लैब, लाइब्रेरी और खेल मैदान में अकेले प्रवेश पर रोक। विद्यार्थियों की फोटो, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी अनुमति पहले जरूरी होगी। बिना अनुमति फोटो वीडियोग्राफी पर स्कूल प्रशासन पुलिस को सूचना देगा। बच्चों की निजता, गरिमा और सुरक्षा को लेकर यह कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों की पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी गई है। देखिए बेहद अहम जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुझे पढ़ के हंसी आ रही थी उस ऑर्डर की, जिस ऑर्डर के अंदर इन्होंने ये कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 21 बच्चों की सुरक्षा और निजता को प्रोटेक्ट करता है और उसी का हवाला देके इन्होंने रोक लगाई है। और मैं कह रहा हूँ कि इसी ऑर्डर के तहत, इसी कानून के तहत उनको अपनी बात कहने की भी आज़ादी है। आज आप बच्चों की सुरक्षा की जो बात कर रहे हो, जो बिल्डिंगें आपकी गिर रही है, तो बच्चे उसको बता रहे हैं। आप बच्चों पे भी प्रतिबंध लगा रहे हो कि बच्चों की बाइट नहीं लेगा, बच्चों से कोई वार्ता नहीं करेगा, स्कूल की बिल्डिंगों की वीडियो नहीं बनाएगा, स्कूल की वीडियो नहीं बनाएगा, उनके वहाँ टॉयलेट्स कैसे हैं इसकी कोई वीडियो नहीं बनाएगा। गजब है। देखिए अब ये जो आदेश है, हालांकि ऐसा आदेश जिससे असमंजस तो पैदा हो ही रही है, क्योंकि जब मीडिया ही कवरेज के लिए जाएगा तो उससे पहले अनुमति चाहिए होगी। वो कोई वीडियोग्राफी नहीं कर सकता, वो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, किसी स्टूडेंट से बाइट नहीं ले सकता, और अगर कोई गफलत पाई गई तो वो रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, उसके लिए पहले अनुमति चाहिए होगी। हालांकि इसे लेकर बहुत सारे असमंजस की स्थिति है, हो सकता है कि संशोधन की मांग भी उठ खड़ी हो, लेकिन इन सब के बीच विपक्ष को मौका मिल गया है। अभी आपने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को सुना, जिस तरह से वो अपनी बात रखते नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि हंसी आती है ऐसे आदेश की कॉपी को देखते हुए, और अब इन्हें सब कुछ ये याद आ गया है कि कौन सा अनुच्छेद है, किस तरह से बच्चों की निजता की सुरक्षा करनी होगी। ये सख्त आदेश जारी कर दिए गए, लेकिन इन सबके बीच में विपक्ष का कहना है कि आप अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश भी कर रहे हैं, उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ऐसी तस्वीरें सरकारी स्कूलों से सामने आती है जहां पर जर्जर अवस्था में इमारतें हैं, और कई बार बच्चे ऐसे ही मांग करते हैं कि यहाँ पर टीचर्स समय पर नहीं आते हैं, कहीं पर एक टीचर के सहारे स्कूल चल रहा होता है। और ऐसे में जब इस तरह की बातें निकल कर आ रही है, तब भी अगर आप इस तरह के मामले को उजागर करना चाहेंगे तो पहले आपको परमिशन लेनी होगी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ लोगों से सुन रहा हूं कि सरकार ने विद्यालय में प्रतिबंध लगाया किसी के आने जाने पर या रिकॉर्डिंग करने पर। हमारा कोई प्रतिबंध नहीं है, पर हमारा इतना सा है कि छात्रों की सुरक्षा का जिम्मा हमारा है, और जो नाबालिग छात्र छात्राएं होते हैं कोई भी फोटो लेना, कोई भी कार से बाइक लेना, इसके पहले उनके अभिभावक उसे परमिशन जरूरी है। जब विद्यालय में होते हो तो उनके अभिभावक और शिक्षक ही होते हैं, जो घर में होते हैं तो माँ बाप होते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ सुरक्षा के लिए हमने हमारे जितने भी अध्यापक हैं बच्चों की सुरक्षा की चिंता करते हैं, उनके अधिकारों की चिंता करते हैं। हमारे यहाँ स्कूल प्रबंधन समिति है, वो देखती है। हमारे यहाँ हर माह अध्यापक और अभिभावक मीटिंग होती है, जिसको अंग्रेजी में पीटीएम कहते हैं। हर सप्ताह, हर महीना आकर के वो बच्चों की जानकारी देते हैं। इसलिए कोई छुपा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी समय कभी भी कोई भी आकर के संस्थान में बिना अनुमति घुस जाए, कुछ भी करे, उससे
हमारे बच्चों की निजता बाधित होती है, और उनको निजता को बनाए रखना की जिम्मेदारी हमारे विद्यालय का जो संस्था प्रमुख है उसकी होती है। और इसलिए हमने सबको कहा है कि संस्था प्रधानों को कि बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो, उनका अधिकारों को हनन न हो, क्योंकि बाल संरक्षण अधिनियम भी यही कहता है कि उनकी अधिकारों की चिंता करना चाहिए। और इसलिए हमने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी बात के जाकर के बच्चों से इंटरव्यू लेगा, बच्चों की निजता भंग करेगा, बच्चों से अनावश्यक प्रश्न करेगा, तो ये अच्छा नहीं है। यदि कोई बहुत आवश्यक है तो हमारा जो संस्था प्रधान है उसके लिखित में अनुमति लेगी। देखिए, शिक्षा मंत्री को आप सुन रहे थे, उनका तो ये कहना है कि बच्चों की निजता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इसलिए ये कोशिश है। और कोई प्रतिबंध ऐसा नहीं है कि मीडिया को रोका जा रहा है, या फिर अगर कोई बदहाल व्यवस्था हमें स्कूलों में नजर आती है तो उसे उजागर ना किया जाए। ये आप लोगों का काम है और हमारा काम है उसे दुरुस्त करना। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, जो आदेश सामने आया है और जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, उनमें विरोधाभास है। ये असमंजस की स्थिति आखिर क्यों है? ये आदेश की पालना की जाएगी, या फिर जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आप ऐसे इस तरीके से आप उन बच्चों की निजता का उल्लंघन नहीं कर सकते जो वहां पर पढ़ने के लिए जाते हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी तो और भी बनती है, सिस्टम की जिम्मेदारी भी बहुत सारी बनती है। लेकिन इस आदेश का क्या, जिसमें संशोधन की गुंजाइश अब खड़ी हो रही है, इसे बेहतर तरीके से समझेंगे, क्योंकि विपक्ष को मौका मिल गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को भी आपने सुना, लेकिन ऐसे में इसे बेहतर तरीके से समझेंगे, इस आदेश को भी और शिक्षा मंत्री के बयान को भी। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा स्टूडियो से जुड़ चुकी है, उनका रुख करते हैं। डिंपल, अभी ये आदेश आपसे हम चर्चा कर रहे थे, इस बीच विपक्ष को मौका मिल गया, टीकाराम जूली को हमने सुना, लेकिन शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं उसमें बड़ा विरोधाभास है, उस आदेश में भी और उनके बयान में भी। सबसे पहले तो जरा ये समझाइए, क्या उनके पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं गई है, या फिर जो वो कह रहे हैं वो अब संशोधन वाली कॉपी आएगी? देखिए, कहीं ना कहीं पूनम कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग का जो ये आदेश निकाला गया स्वतंत्रता दिवस के एक दिन बाद ही, और कहा गया कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को या किसी भी मीडिया पर्सन को अंदर जाने की अनुमति नहीं है स्कूल में, जब तक प्रधानाचार्य की कोई तरह की अनुमति ना मिले। हालांकि ये पहला आदेश नहीं है, इससे पहले भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर या शिक्षा विभाग की ओर से ऐसे आदेश निकाले गए हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर लगातार जिस तरीके के वीडियो वायरल हुए थे, अलग अलग तस्वीरें आई थी सोशल मीडिया पर, जर्जर इमारतें कहीं देखी गई, मानसून में कई स्कूल बदहाल स्थिति में थे, तो ऐसे में अभिभावकों की, कई ऐसे अभिभावक थे जो स्कूल में पहुंचे, क्योंकि सरकारी स्कूलों में जा सकते हैं, प्राइवेट स्कूलों में इतनी पाबंदी होती है, लेकिन सरकारी स्कूलों में जाकर वहां की फोटोग्राफ वीडियोग्राफ के साथ शिकायत भी करी, शिक्षा मंत्री के पास भी गए, शिक्षा विभाग में भी दी, और कहा कि इन स्कूलों की स्थिति सुधारे, क्योंकि अभिभावक कहीं ना कहीं डरता है अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजने से, और अगर उन स्कूलों की स्थिति बेहतर होगी तो शायद वो निश्चिंत होकर उनको भेज सकते हैं। लेकिन एक तरफ जहां इस ऑर्डर में साफ साफ लिखा गया है कि किसी तरह की लाइव स्ट्रीमिंग, कोई रिपोर्टिंग, किसी तरह की कोई कवरेज या कोई भी अंदर जाएगा तो अनुमति के बाद ही जाएगा। और आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि अनुमति के बाद अगर जाएगा तो ऐसी खराब जगह पर, या कोई भी स्कूल जो खराब स्थिति में है, जहां की इमारत सही नहीं है, दरकती दीवारें हैं, वहां पर शायद जाने से रोक दिया जाएगा पहले ही। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो शायद उस पर स्थानीय पुलिस के द्वारा या जिला शिक्षा अधिकारी को कहकर जो नियमों के तहत है वो कार्रवाई की जाएगी, वो एक्शन लिया जाएगा। डिंपल, अब ये समझाइए, मॉनसून सीजन चल रहा है और फर्स्ट इंडिया न्यूज ने हमेशा, और आपने लगातार ग्राउंड रिपोर्ट की है, बताया है कि किस तरीके से जर्जर अवस्था में कई सरकारी स्कूल है, जयपुर की नहीं, जयपुर के बाहर भी, और राजधानी का यह हाल है, तो बाकी इलाकों का तो हम क्या ही कहेंगे। लेकिन इन सब के बीच में अगर कोई इमारत ढह जाती, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ ऐसा हो जाता है, किसी कोई चोटिल हो जाता है, तो क्या मीडिया पहले परमिशन लेगा? या दीवार अगर गिर गई है तो क्या पहले परमिशन ली जाएगी, उसके बाद मीडिया अंदर जाएगा? ये समझ से बाहर है। ये इसको जरा समझाने की कोशिश आप डिंपल कीजिएगा, क्योंकि कोई भी मीडिया ऐसे तो नहीं जाएगा बच्चों की फोटो खींचने के लिए। देखिए पूनम, झालावाड़ का 1.5-2 साल पुराना जो हादसा है वो आपको याद ही होगा कि किस तरीके का हादसा था, जिसने ध्यान सबका खींचा था, और वाकई बड़ा हादसा था जहां पे 7 से 8 बच्चों की मौत हुई थी। और उसके बाद से लगातार सवालिया निशान खड़े हो गए थे कि शिक्षा विभाग
जिन स्कूलों की बात कर रहा है जहां एक तरफ नवीनीकरण होता है स्कूलों का, स्कूलों को मर्ज कर दिया जाता है, एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है बच्चों को, तो दूसरी तरफ जो जर्जर स्कूल हैं, क्योंकि कई जगह ये हादसा होने के बाद भी, हालांकि शिक्षा विभाग ने कई दावे किए थे ऐसा कि शिक्षा विभाग की मंशा यही थी कि जब हादसा हुआ उसके बाद हादसे से थोड़ा सा समझा गया उसको और बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया और कहा गया कि जहां ऐसी स्थिति है, जहां पर स्कूलों की स्थिति खराब है, वहां पर बच्चों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, वैकल्पिक व्यवस्था में बच्चे बैठ पाएंगे। लेकिन कई जगह ऐसी भी है, ग्रामीण क्षेत्र हो या दूर दराज के क्षेत्र हो, वहां पर कई जगह ऐसी स्थिति है जहां पर बच्चों के पास उचित वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है। तो जब तक वो तस्वीर भी विभाग तक पहुंचेगी नहीं, तब तक शायद वो बात भी साफ नहीं हो तस्वीर पाएगी। पहुंचे ही ना कहीं, इसलिए तो आदेश जारी नहीं कर दिया गया, उस पर पर्दा डालने की कोशिश तो नहीं हो रही है डिम्पल? कह सकते हैं बिल्कुल पूनम, क्योंकि एक तरफ शिक्षा विभाग ने हालांकि अपनी मंशा यही बताई थी कि जो बच्चों की सुरक्षा है या बच्चों की निजता है उसका हनन ना हो। सार्वजनिक रूप से अगर कोई बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो नहीं चाहते हैं कि अगर हम किसी भी तरीके से सामने आए तो उनकी कहीं ना कहीं पहचान उजागर होना, या किसी भी तरीके से वो नहीं चाहते हैं, तो हालांकि ये सही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ भी आज तक ऐसी कोई आपत्ति आई नहीं है कि कभी किसी बच्चे ने स्कूल के बारे में बताने से या किसी स्थिति के बारे में बताने से इनकार भी किया हो या उसको किसी तरह की नाराजगी भी हुई है। साथ ही साथ जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की जो प्रतिक्रिया है, शिक्षा मंत्री का कहना है कि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। तो दूसरी तरफ एक आदेश है जो ये कह रहा है साफ साफ, पर उसमें जो पॉइंटर्स लिखे हुए हैं उनमें साफ ये जाहिर है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि ऐसी चीजें हैं जहां पर प्रतिबंध है, वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, फोटोग्राफी नहीं कर सकते, या किसी भी भारी व्यक्ति को अंदर जाना है तो प्रधानाचार्य की स्थिति नहीं होनी चाहिए, विरोधाभास नहीं होना चाहिए, इसे साफ करना चाहिए ताकि कई तरह के सवाल जो खड़े हो रहे हैं उस पर क्वेश्चन मार्क बना ना रह जाए। ये स्थिति सुधरनी चाहिए, चाहे हम स्कूलों की बात करें या फिर इस आदेश की बात करें। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया डिम्पल, विस्तार से इस अपडेट के लिए।